राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कब है, व्रत का मुहूर्त जानेंगे, पारण का समय जानेंगे और व्रत करने की विधि और कुछ उपाय जानेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसीलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ है। दृक पंचांग के अनुसार ग्रस्त लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करेंगे और 8 जून को इस व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी होती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत जो आप करते हैं, उस एक व्रत से आपको पूरे साल की 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ होते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी अवश्य करनी चाहिए। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम। इस विशेष एकादशी के पूजन का नियम भी विशिष्ट होता है, जिसका अनुपालन बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत ज़रूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी बहुत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना ज़रूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे ज़रूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का है विधान। श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समान स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। साधक और श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण न करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं कब है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जून गुरुवार की रात 2:16 से शुरू होगी।
जो 7 जून शनिवार की सुबह 4:48 तक रहेगी। चूँकि एकादशी का सूर्योदय 6 जून शुक्रवार को होगा, इसीलिए इसी दिन ये व्रत किया जाएगा। अब जानेंगे निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। सुबह 7:24 से 9:05 तक, सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर 12:25 से 2:05 तक और शाम को 5:26 से 7:06 तक। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले यानी 5 जून गुरुवार की रात को सात्विक भोजन करें, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6 जून गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इस व्रत में बिना पानी पिए व्रत का नियम है। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, किसी पर क्रोध न करें, बुराई न करें, कुछ भी खाए पिए नहीं, न कोई बुरा विचार मन में लाएं। शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी करें। जहां पूजा करनी हो उस स्थान को गंगा जल या गौमूत्र छिड़ककर पवित्र करें। शुभ मुहूर्त में वहां लकड़ी की चौकी या पटिया रखें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को पीले फूल, फल, ध्रुवा, हल्दी, चंदन आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाएं और पीले वस्त्र भी अर्पित करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद इच्छा अनुसार भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। तुलसी के पत्ते एकादशी तिथि से एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को सुनें और भगवान विष्णु की आरती करें। रात में भगवान के पूजा स्थान के पास बैठकर भजन कीर्तन करें। रात भर जागरण करते रहें, बिल्कुल भी सोए नहीं। अगले दिन यानी 7 जून शनिवार की सुबह एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। इस प्रकार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो ये थी एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, आपको एक ही वीडियो में मिल गई है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।